हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का 5 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप मेरे इस वीडियो का थंबनेल देखे हैं, सेम समझिए वैसा ही क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, जो कि आप मिनटों में वैसा सवाल सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। देखिए, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, a+1/a=4 है, तो a² + 1/a² का मान हमको बताना है। तो मेरे दोस्त देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। अगर इसके कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लेते हैं अच्छे से, तो इससे रिलेटेड कोई भी सवाल होगा आप उसको केवल 1 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे दिया है 1+1/a और पूछा क्या है a² + 1/a²। तो देखिए, इसका कॉन्सेप्ट सबसे पहले हम लोग समझते हैं। कॉन्सेप्ट इसका क्या होता है कि जब दोनों में प्लस दिया होगा, तो आपको लेना है माइनस। ठीक है। अगर दोनों में माइनस दिया होगा तो आपको क्या लेना है यहाँ पे प्लस। अगर देखिए एक में माइनस और एक में प्लस दिया हो तो भी यहाँ पे हम लेंगे प्लस। अगर मान लीजिए पहले वाले में प्लस दिया और दूसरे वाले में माइनस, तो भी हम ये प्लस लेंगे। बस इसको आपको याद रखना है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। ठीक है। इसी पे ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। a+1/a=4 है, तो a² + 1/a² का मान हमको बताना है। ठीक है। तो देखिए, इसी से हम लोग फॉर्मूला भी बनाएंगे। देखिए, इसको हम मान लेंगे ये a है, ठीक, और इसको जो जितनी पावर पूछेगा इसको हम लोग मान लेंगे n है। ठीक। तो देखिए, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, जो ये दिया रहेगा उसी को a की पावर में लिख देंगे a²। और यहाँ पे देखिए, जब दोनों में प्लस होगा तो हम क्या लेंगे माइनस n। ठीक है। तो देखिए, इसी से फॉर्मूला बन जाएगा। अगर इसको हम a माने हैं तो a का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस n का मान क्या है 2। तो 2 अगर माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 का स्क्वायर करते हैं तो 16 और -2 करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 14। तो ठीक है। देखिए, इसी तरह से फॉर्मूला बना के हम लोग सॉल्व किए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 14। ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसी से रिलेटेड जो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, a-1/a=5 है, तो a² - 1/a² की वैल्यू बताइए। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे इससे पहले वाला जो क्वेश्चन हम लोग सॉल्व किए उसमें दोनों में क्या था प्लस था, लेकिन यहाँ दोनों में क्या है माइनस है। तो देखिए, इसका फॉर्मूला बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको मान लेंगे ये क्या है a है। ठीक। और ये जो पावर होती है इसको हम लोग क्या मानेंगे n है। तो देखिए, फॉर्मूला बनाने के लिए क्या होगा, जब दोनों में माइनस होगा तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से देखिए, जब दोनों में माइनस होता है तो हम क्या लेते हैं प्लस लेते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा a⁴n और यहाँ पे प्लस n। तो अब देखिए, a की पावर यानी n का मतलब क्या है 2 और यहाँ पे प्लस n का मान क्या है 2। अब देखिए, a का मान हम क्या माने हैं 5, तो 5 का कर देंगे स्क्वायर और प्लस इसी में कर देंगे 2। अब देखिए, 5 के स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25 और यहाँ प्लस कर देंगे 2। तो 25 में 2 अगर जोड़ेंगे तो आ जाएगा 27। तो देखिए, हमारे जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है थर्ड वाला दिया है 27। ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए, इसी से रिलेटेड हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है क्या करा है, a⁴ - 1/a⁴ = 6 है, तो a⁴ - 1/a⁴ की वैल्यू बताइए। ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे आप देख के इस क्वेश्चन को घबरा जाएंगे कि यहाँ पे 7 दिया है और यहाँ पे 21 दिया है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करें। तो चूंकि मान लीजिए कुछ समय के लिए 7 को हम क्या मान लेते हैं 1। ठीक है। तो इसके हिसाब से देख रहे हैं 7 का कितना गुना है 3 गुना है, यानी कि यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं 3 हो जाएगा। ठीक है। अगर इसको हम 1 मानते हैं तो ये 3 हो गया, तो ये हमारा 3 क्या हो जाएगा n की वैल्यू। ठीक। और इसको हम मान लेते हैं a। अब देखिए, इसे फॉर्मूला कैसे बनाएंगे, यहाँ पे क्या हम लिखते थे a⁴n और यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट के हिसाब से दोनों में माइनस है तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या लगेगा प्लस। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे n × a। ठीक है। अब देखिए, a क्या हमारा है 6 है और n की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3, और यहाँ प्लस लिखेंगे n की वैल्यू 3 है और a क्या है 6 है। ठीक। अब देखिए, अगर 6 का क्यू करते हैं तो आ जाएगा हमारा 216 और प्लस 6 × 18, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 234, जो कि देखिए ऑप्शन ए दिया है। चलिए, इसी से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इसी से रिलेटेड हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4 दिया है a + 1/a = 7 है, तो a³ - 1/a³ बराबर क्या होगा, ये हमको बताना है। तो अभी तक देखिए, हम लोग 2 का रूल आपको बताया हूं कि 2 का रूल कैसे बनाते हैं।
अब देखिए इसमें मैं आपको 3 का रूल बताऊंगा कि पावर में अगर 3 पूछ दे तो इसका रूल कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए इसको हम लोग मान लेंगे a और इनको हम लोग मान लेंगे कि ये बराबर n है। ठीक है, तो अब देखिए फार्मूला कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, a टू द पावर n, और यहाँ पे देखिए कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर दोनों में प्लस होगा तो माइनस लेते हैं और दोनों में माइनस होगा तो प्लस लेते हैं। अगर एक में प्लस और एक में माइनस होता है, एक में प्लस और एक में माइनस होता है तो क्या लेते हैं, प्लस। तो यहाँ पे क्या जाएगा, प्लस। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखते हैं, n और a। ठीक है, इसी तरह से फॉर्मूला बनता है, n और a का गुणा कर देते हैं। अब देखिए a के पावर में n का मतलब क्या है, देखिए a के पावर में n क्या है, 3 है, और प्लस यहाँ पे n क्या है, 3 और a। अब देखिए a क्या दिया है, 7। 7 का क्यू करेंगे प्लस 3 गुणे 7 कर देंगे। अब 7 का क्यू करेंगे तो आपको पता है कि 343 होता है, और प्लस इसको 3 का गुणा 7 में करेंगे तो 21 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या जाएगा, 364। ठीक है, देखिए बिल्कुल इसी तरह से क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, जो कि देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। चलिए इसका लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, जो कि बहुत ही मजेदार होने वाला है आपके लिए। तो फ्रेंड्स देखिए इसी से रिलेटेड हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है। a प्लस 1/a इक्वल टू 3 है, तो a टू दी पावर 4 प्लस 1/a टू दी 4 का मान हमको बताना है। देखिए अभी तक हम लोग बताए हैं, अगर 2 का था 3 का था तो बहुत आसानी से बता लेते थे, लेकिन अब देखिए यहाँ पे आ गया 4। तो अब 4 का कैसे बताएंगे, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको देखिएगा। चूंकि 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2। ठीक है, तो अगर इसी को हम यहाँ पे लिखते हैं 2 गुणे 2, तो यहाँ पे हम एक बार 2 लेंगे फिर एक बार 2 लेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया हूं कि a का स्क्वायर जो होता है इसका फार्मूला कैसे बनाते हैं। तो इसको देखिए सबसे पहले हम लोग मान लेंगे a। ठीक है, ये क्या हो गया, हमारा a हो गया। तो फार्मूला क्या हम बनाते थे, a टू दी पावर n। अब देखिए कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर दोनों में प्लस है तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं, माइनस। ठीक है, और क्या लेते थे, यहाँ पे माइनस से n करते थे। ठीक है, अब देखिए a टू दी पावर n यानी कि a के पावर में क्या आएगा, 2। तो a की वैल्यू क्या है, 3, और इसके पावर में आ जाएंगे 2, और माइनस n की वैल्यू 2, यहाँ पे 2 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, देखिएगा 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 2 तो इक्वल टू आ जाएगा 7। अब देखिए इसी 7 को हम यहाँ पे ले लेंगे और क्या करेंगे, इस 7 का हम कर देंगे स्क्वायर और माइनस कर देंगे इसमें से 2, तो क्या हो जाएगा, 7 का स्क्वायर अगर करेंगे तो आपको पता है 49 आएगा, और माइनस 2 करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, 47। तो देखिए बिल्कुल अगर 4 का पूछे तो बिल्कुल यही फॉर्मूले से आपको सॉल्व करना है, जो कि आंसर देखिए फर्स्ट दिया है। ठीक है, मैं आशा करता हूं दोस्तों आपको क्वेश्चन बहुत ही आसानी से समझ में आए होंगे। और देखिए एग्जाम की दृष्टि से, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसकी दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।